नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जितने भी बात करूँ उतना ही कम होगा। क्योंकि एक टाइम से कंपनी का जो जर्नी रहा है, एक टाइम कोविड के सिचुएशन में जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट हो रहा था, जिस तरीके से इसका हायर लेवल से स्टॉक गिर रहे थे, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए थे, सर इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से जो रिवर्सल किया और आज हायर लेवल तक है, मतलब जो टॉप लेवल में है, उसी के आसपास है, कभी न कभी वो लेवल भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूँगा अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हेवी व्हीकल्स कंपनी है। तो देखिए हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में कितने सारे कंपनीज है, जैसे आईचआर मोटर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जैसे अशोक लेलैंड हो गया। तो इस तरीके से सारे कंपनीज को अगर मात कोई भी कंपनी को दे चुके हैं, वो ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं इस कंपनी। तो आईचआर सॉरी अशोक लेलैंड आप सभी जानते हैं इंडिया की कितना पॉपुलर कंपनी है। और सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, इस कंपनी बासेस भी बनाना स्टार्ट किया, और वो भी ईवीज के ऊपर, और भी बेस्ट लेवल का बासेस देखने को मिला। मुझे इस कंपनी का जो बासेस देखने को मिला, आपको मैं एक बार दिखा दूँ, तो आपको देखने को मिलेगा बेस्ट लेवल का बासेस कंपनी बनाते जा रहा है। देखिए, जो इसका बासेस है, वो अशोक अशोक लेलैंड का जैसे ही आपको बेस्ट लेवल का ईवीज़ बासेस देखने को मिलेगा। तो देखिए मार्केट में अगर उतरना है, मार्केट में अगर काम करना है, तो हमेशा आपको एक एक स्टेप पहले सोचना चाहिए। अगर एक स्टेप पहले नहीं सोचेंगे, तो शायद आप पीछे रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करना। मुझे तो इस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि कंपनी इस बार जो रिपोर्ट पब्लिश किया, वो धमाका जैसा है, धमाका। क्योंकि इस तरीके से अगर रिपोर्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश करता रहे, इस तरीके से अगर कंपनी खुद का बिज़नेस को बड़ा करते रहे, तो एक ना एक दिन वो एक टाटा मोटर्स के साथ टक्कर लेने वाला कंपनी भी बन जाएगा। देखिए टाटा मोटर्स का अलग-अलग कि मतलब टाटा मोटर्स के अलग-अलग सेक्टर के ऊपर बिज़नेस है, तो इसलिए टाटा मोटर्स नंबर 1 है, क्योंकि उसका मार्केट कैप लाखों करोड़ में है। और देखा जाए तो अशोक लेलैंड का मार्केट कैप कितना? अभी तक 50,000 करोड़ तक भी नहीं पहुँच पाया। फिर भी इसमें एक पोटेंशियल है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। तो चलो दिखा देता हूँ इस कंपनी के इस बार का गुड न्यूज़ क्या है। देखिए गुड न्यूज़ और कुछ नहीं है, कंपनी के सेल्स का रिपोर्ट। जनवरी मंथ खत्म हो चुके हैं, फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, उस हिसाब से सेल्स का रिपोर्ट आ चुके हैं। तो सेल्स का रिपोर्ट किस तरीके से हुआ, चलो मैं बता दूँ। देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप कहेंगे सर सेल्स का रिपोर्ट तो 1-2 तारीख में आ गया था। तो आज आप 5 तारीख को इस 5-6 तारीख को आप इस वीडियो डाल रहे हैं। तो देखिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो वीडियो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बनाता हूँ, कोई ट्रेडिंग पर्पस में है, मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो टोटली ट्रेडिंग पर्पस में है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 दिन के बाद देखें, 5 दिन के बाद देखें, 1 हफ्ते के बाद देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कंपनी में कितना स्ट्रेंथ कंटीन्यूअसली बरकरार है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक के ऊपर निवेश करके भूल जाते हैं। उसको ये देखना नहीं है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अगर आपको दिशा ही पता नहीं है, मान के चलिए आपने घर से मतलब बाहर जाने के लिए बाहर घर से बाहर आए, और आपको पता ही नहीं है कहाँ पे जाएँगे, तो आप किसी भी रास्ते में जाकर भटक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉक के ऊपर भी आपको, जब स्टॉक के ऊपर खरीदारी कर चुके हैं, तब भी उसके ऊपर फ़ोकस रखिए। अगर खरीदारी नहीं किए हैं, तो भी फ़ोकस रखिए, क्योंकि हमेशा आपको मौका देता है कंपनी, उस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। तो इस कंपनी ने किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी का डोमेस्टिकली किस तरीके से सेल्स हुआ। जो डोमेस्टिकली टोटली कंपनी का जो गाड़ियाँ सेल है, जहाँ पे ट्रक्स है, बसेस है, तो सबसे ज़्यादा देखिए मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, ट्रक्स में भी ग्रोथ देखने को मिला और बसेस में भी बहुत ज़्यादा सेल देखने को मिला। तो डबल से भी ज़्यादा 133% का ग्रोथ, मतलब सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ कंपनी ने किया। तो साल भर की यहाँ पे जो ग्रोथ है, वो बहुत शानदार है। पिछले सालों की तुलना से देखा जाए तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ किया। ऑब्वियसली टोटल जो मतलब गाड़ियाँ हैं, उनमें से 10,108, पिछले बार था 7,560। तो इसका मतलब 34% के आसपास बस और ट्रक्स का ग्रोथ देखने को मिला। शानदार एक सेल्स ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और आप
देखा जाए तो मतलब कंपनी ने जो ग्रोथ और पोटेंशियल यहाँ पे सामने दिखाया, वो बहुत शानदार मुझे लगा। साथ ही साथ कंपनी का जो एलसीवी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे छोटे गाड़ी है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे भी सेल्स का ग्रोथ हुआ, जो टाटा मोटर्स में नहीं देखने को मिला, यहाँ पे अशोक लेलैंड में देखने को मिला है। देखिए, मैं टाटा मोटर्स के ऊपर पहले एक वीडियो बना के दिया, जहाँ पे मैं आपको सेल्स का रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, जहाँ पे धमाका जैसे परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ, थोड़ा-सा पिछले सालों से थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा हट के देखने को मिला और जो अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है, पिछले ईयर से बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो टोटली आप देखेंगे तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट के मामले में पिछले सालों में तो कंपनी बस पिछले माह में थोड़ा-सा एक्सपोर्ट में नेगेटिविटी और थोड़ा-सा उसके पहले माह मतलब अ, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 मंथ की रिपोर्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा एक्सपोर्ट में वीकनेस देखने को मिला। क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी देखा जाए तो यूएस में, यूके में, साथ इस तरीके से कंट्रीज़ में जर्मनी में, इस तरीके से कंट्री में आपको प्रोडक्ट बेचने देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे अभी इन्फ्लुएंसी का रेट इतना हाई हो चुके हैं, तो महँगाई इतना बढ़ चुके हैं, तो उस जगह पे कंपनी का सेल आउट करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी कंपनी इस बार अच्छा खासा सेल किया। टोटल एक्सपोर्ट के मामले में, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी 28% ग्रोथ दिखा चुके हैं। और टोटल एलसीवी गाड़ी के मामले में देखा जाए तो कंपनी 17% के आसपास ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कंपनी 23% के आसपास ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला कि मैं बार-बार आपको बोल बोल के आया हूँ। कंपनीज़ के हर मंथ के ये जो सेल्स का रिपोर्ट है ना, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो सबसे पहले मेजर पॉइंट क्या है आपका सेल्स। कितना आपने खरीदारी की है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, कितने आपने सेल्स किया वो इम्पोर्टेंस है। और सेल करने के बाद देखिए सेल करने के बाद आपके हाथ में पैसा कितना आ रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए पैसा आने का जो मेन थिंकिंग आपको देखना है, वो है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। अगर कैश फ्लो ही कंपनी का ठीक नहीं है, तो सोचना कितना भी वो सेल कर ले, कितना भी आपको प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखा दे, हाथ में अगर पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो कंपनी कभी न कभी बर्बाद हो सकते हैं। तो इस कंपनी का जो फिगर आउट है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ डायरेक्ट कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में क्या दिखा रहा है, कंपनी 2014 में नेगेटिव था, 2016 में नेगेटिव था, 2019 में नेगेटिव था, 2021 में नेगेटिव था और 2022 में पॉजिटिव आया। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे शानदार देखने को मिला। तो तो कंपनी के बीच-बीच में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव इसलिए था क्योंकि कंपनी में उस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंपनी में नेगेटिविटी प्रॉफिट था। देखिए कंपनी ने 2000 देखा जाए तो 15 में कंपनी लॉस किए थे, 16 14 में लॉस किए थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किए। कोविड के टाइम में भी कंपनी प्रॉफिट किए। तो कोविड के सेकंड लॉकडाउन में और उसके बाद कंपनी के इस साल में कंपनी लॉस किए थे। और अभी नया साल आने वाला है, वहाँ पे देखना है कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया। क्वार्टरली देखा जाए तो कंपनी इस बार मतलब पिछले सालों की तुलना से धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। पिछले सालों में तो कंपनी पिछले क्वार्टर में पिछले सालों में मतलब दिसंबर माह में पिछले सालों में 2021 में कंपनी लॉस किए थे 108 करोड़ के आसपास और इस बार 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो ये जर्नी मैं आपको सामने वीडियो करके आपके सामने डिस्कस किया हूँ। वो वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी है। तो आपको इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए लॉन्ग जर्नी करके कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। उस लेवल के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।